शुरू करते हैं। मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का बंद अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें प्रश्नों के माध्यम से हम ये समझ चुके हैं कि वास्तव में बंध कैसे होते हैं, किन भावों पूर्वक होते हैं, किन निमित्तों पूर्वक होते हैं, जीव की कौन सी दशा में बंध होता है, और उसमें मुख्य निमित्त क्या होता है और गौण निमित्त क्या होता है, उसके लिए जीव की योग्यता या उपादान शक्ति कैसी होती है। ये सब हम प्रकरण पढ़ रहे हैं। उसी के आगे अपन आज पढ़ेंगे कि क्या कर्मों की मौजूदगी में भी जीव ऐसा पुरुषार्थ कर सकता है जिससे वो मुक्त हो जाए। तो ज्ञानी की ऐसी मान्यता है या नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि की मान्यता कैसी है, और तदनुसार उनका आचरण कैसा है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, जो हमारे ऊपर भी पूरी तरह से लागू होता है। तो देखिए अपन बात करते हैं। तो अपन ने कल ये पढ़ा था, ये प्रश्न 261 पहले पढ़ा था। क्या यह स्वेच्छा की बात है जब परिणमनशीलता अर्थात स्वभाव रूप या विभाव रूप दोनों प्रकार की योग्यता पदार्थ में स्वयं स्वयं के ही कारण है, तब क्या कारण है कि विभाव परिणमन में समर्थ कारण के रहने पर भी विभाव रूप परिणमन ना करे। है ना। ये बोल रहे हैं कि पहले बताया कि पूर्वबद्ध कर्म का उदय ज्ञानी के भी आता अज्ञानी के भी आता है। ज्ञानी अपने ज्ञान भाव का आश्रय लेता है क्योंकि वह वस्तु स्वभाव को जानता है। वो जानता है कि यदि निमित्त का आश्रय लिया तो विकार भाव होंगे और बंध होगा। इसलिए कर्मोदय में भी अपने को संयत रखकर कर्मोदय के अनुकूल रागादि रूप परिणमन नहीं करता। है ना। कहीं स्त्रियों का राग रंग हो रहा हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ थोड़ी देर भी रुक करके और उनको लक्ष्य अगर किया जाए तो अवश्य ही विकार को प्राप्त हो सकता है। तो ज्ञानी वहां जाते नहीं, वहां से हट जाते हैं। ऐसे प्रसंग जहाँ हो उनसे बचते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार का जो है वो विकार का भाव बने नहीं। और मिथ्या दृष्टि में ऐसे भी मिथ्या दृष्टि होते हैं। एक तो सोचता है कि भाई कोई हर्ज नहीं, अगर कोई आयोजन हो रहा है तो अपना कब देखने का फर्ज है। दूसरा ये भी सोच सकता है कि अरे मैं तो ज्ञानी हूँ, मुझे तो कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए मैं तो खुल करके देखूंगा। तो ये दोनों तरह के जीव जो हैं वो वास्तव में अपने आप को रोक नहीं पाते, अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते, और इसलिए उनके विकारी भावों के होने से कर्मों से बद्ध हो जाते हैं। है ना। क्योंकि देखो शील की 9 बाड़ें होती ना, इस उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। उन बाड़ों का अर्थ ये है कि ज्ञानी या जो शील वृत्ति है वो अपने को चारों तरफ से सुरक्षित महसूस करने के लिए उन 9 बाणों का 9 तरह की रक्षाओं से अपने आप को रक्षित करता। कि जहाँ एकांत हो, जहाँ स्त्रियों का संचरण हो, वहां नहीं जाते, उनकी शैया पर नहीं बैठते, भोजन आदि का ग्रहण कम से कम करते हैं, ऐसे 9 बाण। तो ठीक इसी प्रकार से ज्ञानी जो है वो सतर्क रहता है कि वो बन तो वो भी सकता है, लेकिन वो अपने ज्ञान के कारण से बनता नहीं है। उसकी स्वेच्छा है, अगर वो चाहे कि नहीं था मैं तो रहूंगा इसमें। जैसे किंचित गृहस्थपना है तो किंचित गृहस्थपने में उतना तो उसका बंध है ही। तो इन्होंने एक प्रश्न पूछा
कि हम तो सोच रहे थे ये सब जो है वहां पे बलपूर्वक होता है, जैसी परिस्थितियां बनती हैं उसके हिसाब से जीव को वैसा करना ही पड़ता है। तो बोल रहे हैं क्या यह स्वेच्छा की बात है कि मैं चाहूं तो उसमें बंधूं, मैं चाहूं तो नहीं बंधूं। यह परिणमनशीलता अर्थात स्वभाव रूप या विभाव रूप दोनों प्रकार की योग्यता पदार्थ में स्वयं के ही कारण है। तब क्या कारण है कि विभाव परिणमन में समर्थ कारण के रहने पर भी विभाव रूप परिणमन ना करे। है ना, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था ना कि साहब अच्छे अच्छे लोग डिग जाते हैं विपरीत परिस्थितियां आने में, तो वो उनके पास भी तो चॉइस थी ना, फिर वो क्यों डिग गए। तो उन्होंने बोला, समाधान दिया, यह सही है कि दोनों प्रकार के परिणमन की योग्यता द्रव्य में स्वयं है, परंतु विभाव रूप परिणमन में पर का निमित्त ही कारण बनता है। उन्होंने एक क्या वो दिया, उसका सूत्र दिया कि जब जब भी जीव विभाव रूप परिणमन होगा तो तब तब कोई ना कोई निमित्त उसमें जरूर आवश्यक रूप से वहां उपस्थित होगा, तभी विभाव रूप में परिणमित होगा। जबकि दूसरी चीज सुनो, सो मन उदय रूप कर्म हो और आत्मा स्वभाव में रहे तो विभाव रूप परिणमन नहीं होगा। निमित्त कारक नहीं होते, उन्हें यदि साधु परिणमन में निमित्त बनावे तभी वे निमित्त कारण बनते हैं, अन्यथा नहीं। इसमें एक पॉइंट आप पूछ सकते हो कि जब उन्होंने बोला है कि विभाव रूप परिणमन में पर का निमित्त होना आवश्यक है, तो स्वभाव रूप होने में भी निमित्तों का होना आवश्यक क्यों नहीं। कहीं कहीं तो निमित्त हमको दिखते हैं, जैसे पंच परमेष्ठी का जो निमित्त है आलम्बन है, वो हमारे मुक्ति के मार्ग में जो है वो साधक होते हैं, सार्थक होते हैं। तो आप कैसे कह रहे हो कि वो निमित्त विभाव में ही काम आते हैं, अच्छे में काम नहीं आते। क्या ये प्रश्न का आप थोड़ा सा उत्तर दो ना ललित जी। इन्होंने बोला ज्ञान कि का लेवल है, ज्ञान जो है, हम्म तो ज्ञान ज्ञान की वजह से ज्ञान हम बोल सकते हैं वो निमित्त है जो कि उसको राग द्वेष करने से, विकारी भाव करने से दूर कर रहे हैं। तो ज्ञान ज्ञान का जो आलम्बन है, हाँ क्योंकि अगर अज्ञानी है तो विकार भाव आएंगे उसके, क्योंकि उसको तो नहीं पता कि इससे मेरे को कर्म हो रहा है, इससे क्या होगा इसका। तो ज्ञानी है, उसको पता है कि भाई ये अगर मैं रागी भाव करूंगा तो ये मेरे जो करबंद होंगे और मेरे को सागरों तक का ही बंद कर देंगे। और तो मुझे लगता है कि ज्ञान ही उसका निमित्त है। निमित्त तो कोई भी घटना निमित्त तो रहता ही है कोई ना कोई। देखो, इसको मैं एक थोड़ी बारीकी इसमें बताऊं आपको। उन्होंने ये कहा है कि अगर जो है जीव विभाव रूप परिणमन में जाता है तो कोई ना कोई ऐसा निमित्त जरूर होगा जिसमें वो विभाव रूप में जाए, क्योंकि स्वभाव जैसे पानी की अपन बात करते हैं ना, पानी जो है गर्म तभी होगा जब अग्नि आदि का संस्कार होगा, या उसमें कोई मिट्टी विट्टी डाल देंगे तो वो उसका स्वभाव थोड़ी देर के लिए बदल सकता है, लेकिन वो जब भी विभाव रूप जाएगा तो कुछ निमित्त जरूर होगा। लेकिन जो स्वभाव की ओर जाएगा उसमें निमित्त कार्यकारी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसमें आइदर कंडीशन है, नहीं यहाँ आवश्यक कंडीशन। क्यों, देखो आगे लिखा है, सुमंद उदय रूप कर्म हो और आत्मा स्वभाव में रहे तो विभाव रूप परिणमन नहीं होगा। ये तो एक नेचुरल स्थिति है। निमित्त कारक नहीं होते, निमित्त मौजूद हैं लेकिन वो आपको कंपेल नहीं कर सकते। जो प्रेरक वगैरह होते हैं ना, वो आपको कंपेल नहीं करेंगे, उदासीन प्रेरक होते हैं ना। उन्हें यदि साधु परिणमन में निमित्त बनावे तभी वे निमित्त कारण बनते हैं, अन्यथा नहीं। जिनेंद्र देव की आराधना करते करते वो जीवों का फिर उन पर से भी आश्रय छूट जाता है, और उनके गुणों में खो जाने के बाद जिनसे निज पने की ओर जीव चला आता है, तो थोड़ी देर के थोड़ी दूर तक तो वो निमित्त बन जाते हैं, लेकिन बाद में उन निमित्तों को भी धारण करने की, साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन विभावों के रूप के में जब भी बात करेंगे तो बिना पर संयोगों के, पर निमित्तों के जीव विभाव, जीव क्या कोई भी द्रव्य विभाव में या स्वभाव से बाहर तभी जा सकता है जब वहां कोई ना कोई ऐसा निमित्त मौजूद हो।
क्यों? स्वभाव किसे कहते हैं? समस्त निमित्तों की अभावता जहां हो गई हो, वही वहीं से स्वभाव प्रकट होता। लेकिन विभाव के लिए तो निमित्त जुड़ जाते हैं, वस्तुएं जुड़ जाती हैं, तो स्वभावपना जो है वो धूमिल हो जाता है। इसलिए नियम यही है कि स्वेच्छा की बात ही नहीं है। जब जीव को वि- विभाव रूप परिणमन होगा, तब उसको उस तरह की जो है वो निमित्त अवश्य मौजूद होंगे। और दूसरा उन्होंने कंडीशन क्या रखी? सो मंद उदय रूप कर्म हो। इसकी हमें क्या कोशिश करनी है? जब सम्यक दर्शन होता है तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाले जो मोहिनी कर्म की स्थिति है, वो जीव अपने पुरुषार्थ से घटाकर अंत कोड़ा कोड़ी सागर तक ले आता है। तो कंपेरेटिवली होने वाले मंद उदय में ही वो जीव फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले। तो मंद उदय कर्म हो और आत्मा स्वभाव में रहे। अंत कोड़ा कोड़ी सागर हो गया तो अब क्या करें साहब? घर जाएं अब? पुरुषार्थ नहीं करोगे क्या? अंत कोड़ा कोड़ी सागर तुमको जो अनुकूलता मिली है, किस लिए मिली है? कि अब अपने स्वभाव में पहुंच जाओ। तो मंद उदय रूप कर्म हो और आत्मा स्वभाव में रहे, जो उस समय रहती है, तो विभाव रूप परिणमन होगा ही नहीं, बल्कि स्वभाव की दिशा में चल पड़ेंगे। तभी तो सम्यक दृष्टि होता है, तभी तो करण लब्धि का उदय होता है, उसका जो है वो प्रकटपना होता है। फिर दूसरा एक लगा, निमित्त कारक नहीं होते। निमित्त मुझे किसी भी कंडीशन में, निमित्त मुझे प्रेरणा नहीं दे सकते। मैं चाहूं तो उनसे प्रेरणा लूं, मैं चाहूं तो उनसे प्रेरणा नहीं लूं। है ना? क्योंकि अभी एक ये किसी का जो उपवास है और एक दूसरे का कोई उपवास नहीं है। अब वो अचानक से जो है महाराज को आहार देने के लिए आए, तो देने के बाद में वो चौके जहाँ चौका लगा था, उसके मालिक ने बोला कि आपने यहाँ आहार दिया है, अब आप भोजन करके ही जाइए। तो वो जो दूसरा था, जिसका कोई व्रत नहीं था, नियम नहीं था, कोई उपवास नहीं था, वो तो सहर्ष बैठ गया। लेकिन जिसका उपवास था, उसने कहा कि भैया, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मेरा आज व्रत है, मैं ग्रहण नहीं करूंगा। अरे साहब, साथी उसका बोल रहा है कि तुम कैसे मूर्ख आदमी हो, इतने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बने हैं, इतने बड़े महाराज के लिए बने हैं, हम तो देख देख करके खुशबू से ही परेशान थे, और आप उनको छोड़ के चले जाओगे? आप ये समझ लो कि महाराज का प्रसाद है, और तो क्या है? लेना चाहिए ना, वो कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। तो अगर वो चाहे तो डामाडोल हो सकता, लेकिन वो गए नहीं, दृढ़ता के साथ कह के भैया, मैंने बहुत व्यंजन देखे खाए, और ना भी खाए हुए हों तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा संकल्प अपनी जगह पर दृढ़ है, मैं किसी भी कीमत पर अपना संयम भंग नहीं करूं। तो ये उन्होंने लिखा, निमित्त कारक नहीं होते, उन्हें यदि साधु परिणमन में निमित्त बनावे, तभी वे निमित्त कारण बनते हैं, अन्यथा नहीं। वो पहला वाला तो कहेगा साहब मैं क्या करूं, इतनी बढ़िया बढ़िया सामग्री थी, मुझसे रहा नहीं गया। उन्हीं सामग्री का, उन्हीं निमित्तों को इग्नोर करके वो ज्ञानी अपने व्रतों पर अडिग रह सकता है। स्वभाव स्पर्शी साधु इस पुरुषार्थ से सत्ता स्थित कर्म के स्थिति अनुभाग में हीनता करके आगामी उदय की धारा में परिवर्तन कर सकता है। अपन क्या करते हैं कि नाव में पानी भर गया है, तो अपन क्या करते हैं कि बस पानी को रीचना शुरू कर दिया, और वो बहुत ज्यादा था, घुटनों तक पानी भरा हुआ था, तो मैंने उसको हटा करके इतना कर दिया कि वो थोड़ा पिंडली तक आ गया, और उसके बाद में मस्त होकर बैठ गया मैं, तो कोई बात नहीं साहब, तो चलेगा। लेकिन दूसरा बोल रहा है कि जब मैंने इसको खाली किया ही है, और इतनी जोन तक, कंफर्टेबल जोन तक चला जाऊं, जिससे कि पानी तो आ ही रहा है छेद से, तो इससे पहले कि वो घुटनों तक आ जाए, इसको लेवल इतना कम कर दूं मैं कि घुटनों तक आने में फिर बहुत समय लग जाए। तो ठीक उसी प्रकार से ज्ञानी क्या करता है कि वो अपने जो कर्मों में, जो स्थित कर्म है ऊपर बैठे हैं, वो अब उतनी तीव्रता से ना आए, तो इसके लिए उनको पहले हल्का कर लो, कि जब भी उदय में आए तो उस पानी से मेरा घुटने तक आए ही नहीं। तो क्या किया उसने?
इस स्वभाव स्पर्शी साधु इस पुरुषार्थ से सत्ता स्थित कर्म के स्थिति अनुभाग में हीनता करके आगामी उदय की धारा में परिवर्तन कर सकता है। ये कितनी बढ़िया फैसिलिटी हमें मिली। हमने एक उपाय पूछने गए कि महाराज एक ट्रिक बताओ मुझे। क्या ट्रिक बताओगे, क्योंकि ये मेरे कर्मों का उदय आता है, कंटिन्यूस आता है और इतना बड़ा आता है कि मैं कुछ कर नहीं पाता, करता हूँ भी तो कोई छोटा मोटा कर पाता हूँ, नियम संयम भी ज्यादा देर टिकते नहीं। तो उन्होंने कहा कि भैया ये सिद्धांत है, सत्ता में जो तुम्हारे कर्म हैं वो बड़े स्थिति वाले बड़े अनुभाग वाले हैं, कुछ ऐसा कर लो कि जिससे उनका भयावहता कम हो जाए। फिर वो तुम्हें उतने परेशान नहीं करेंगे, तुम उनको आराम से जीतते चले जाओगे। तो क्या करें? बोले उनका अनुभाग कम कर दो, उनकी स्थिति कम कर दो। बोले कैसे होंगे ये कम? बोले कुछ नहीं, आप अपने स्वभाव की ओर गतिमान होइए और आपके भावों का निमित्त पा करके सत्ता में स्थित कर्मों में अवश्य ही संक्रमण होगा। संक्रमण दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना? ये जो नेगेटिव वाला है अब वो ये तो जानते जो हैं। जो सब एक प्रश्न है, हाँ जब हाँ। पार्षद भगवान का हम देखते हैं, कमठ ने काफी उपसर्ग दिया, तो उन्होंने भी ये क्रिया तो अपनाई होगी, और ये उनके उपसर्ग हल्के नहीं हुए। किसका किसका बोले? पार्षद भगवान के जो कमठ ने उपसर्ग किए, जी। तो वो उनके उपसर्ग में दिया ही नहीं, मतलब हल्के नहीं पड़े, वो तो वैसे ही चलते रहे, तो भगवान ने तो उनको प्रयास किया होगा। हाँ, आपका मतलब है कि वो इतने भयंकर उपसर्ग कैसे हो पाया? उन्होंने हाँ संक्रमण नहीं किया क्या पहले? यही हाँ। कहना चाहते हैं ना? हाँ, बराबर। यस यस। देखो, कुछ कर्म ऐसे होते हैं, अपन ने निधत्ती और निकाचित कर्म के बारे में पढ़ा। वो दो टाइप के कर्म ऐसे होते हैं, उनमें से एक में संक्रमण होता ही नहीं, और एक में जो है वो कोई और दूसरी चीजें होती हैं, नहीं होती हैं। वो थोड़े ढीठ किस्म के कर्म होते हैं। तो वो ऐसे जो कर्म होते हैं, सभी प्रकृतियों में कुछ ऐसे उस टाइम के होते हैं कि जिनका संक्रमण नहीं होता, वो आपको भोग कर ही जाना होता। तो वो स्थिति थी उनकी, इसलिए वो कर्म उनको भोगना पड़ा। नहीं तो इतने सारे कर्मों का क्षय हो जाना, बंद रुक जाना। राजकुमार मुनि के साथ भी ऐसे ही हुआ कि वो इतना, अपन कहते हैं, इतने ज्ञानी के ऊपर ऐसा उपसर्ग कभी हो सकता है कैसा, जो उनके प्राण ही ले ले। हाँ, मैं आज इसकी एक उदाहरण सोच रहा था कि वो अंतिम समय आ गया उनका, निर्वाण का समय आ गया। बहुत सारे ऐसे मुनि हैं जिनको कि वो शत्रु लास्ट मोमेंट में ले जा करके और समुद्र में पटक देते, और वहीं उनको गिरते समय ही या गिर करके केवल ज्ञान होता है, और वहीं उनको उनका शरीर भी छूट जाता है और निर्वाण भी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि शत्रुता जो है आखिर तक क्यों उनसे निभाई जाती है? जो कि इतने ज्ञानी, इतनी पहुंच जिनकी, जिनके चरण छूने मात्र से लोगों के काम सही हो जाते हैं, उनको इतना भारी उपसर। तो आप इसे सोच के देखिए कि मेरा कोई ऐसा कर्म एक बाकी है, कर्म तो सब छूटे बिना मुक्ति होगी नहीं, और शरीर छूटे हुए मुक्ति होगी नहीं। शरीर छूटने का समय भी निर्धारित है, और वो कर्म जो बचा हुआ है, वो जिस विधि से भी जाना होगा उस विधि से ही जाना होगा, इसका पक्का है। अब सवाल ये है कि वो उनको कष्ट नहीं होगा क्या? उनके दिमाग में नहीं आएगी क्या कि मैं भक्त आदमी हूँ, इतना आत्मा का स्वभाव में रमा हुआ हूँ, और मेरे मुझे ऐसे कष्ट हो रहे हैं? तो ऐसा देख करके तो लोगों का मन अश्रद्धा से भर जाएगा। लेकिन इसका मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि हमारे घर में पहले अपने आम वगैरह आते थे, बाजार में ऐसे मिलते नहीं थे, तो उनकी पार्सल आती थी, और वो गत्ते के में या वो किसी टोकरी भर में भर के आते थे, उसके ऊपर में एक टाट का जो है वो कवर होता। तो अब वो मेरे पास आए, सामान्य रूप से आए, तो जो समझदार होगा उसकी एक एक रस्सी निकालेगा, या उसके जो ऊपर जो टेप वेप लगी है वो निकालेगा, फिर वापस खोलेगा। अभी वो कह रहा है कि साहब मुझे पैसे दो आप जल्दी से, या बाद में खोलते रहना।
भैया देख तो लो कि इसमें आम है कि नहीं है। तो वो जल्दी करिए। तो वो क्या करेगा कि वो जिस तरह से विधि से वो पैकेज खुलता है वैसा नहीं खोल के उसको जोरों से हाथों से किसी से फाड़ने लगे। हाँ, कैंची से काटेगा, चाकू से काटेगा, जब उसको अब डब्बा बचाने की उसको आवश्यकता नहीं है, या वो विकल्प छोड़ दिया उसने, कभी सामने वाला पैसा मांग रहा है मैं देखूं जल्दी से, तो जैसे तैसे उसको फाड़ देगा और उसमें देखेगा आम है, बस ठीक है, संतुष्ट हो गया। लोग बोलेंगे भैया तुमने इसको इसको बेतरतीब से फाड़ दिया है, इस बॉक्स को अच्छे से करते तो काम आता। बोलता मुझे क्या करना है, डब्बा तो आज नहीं तो कल फेंकना ही है इसको, मुझे तो आम से मतलब था ना। ठीक उसी प्रकार से जिनका शरीर विदीर्ण भी कर दिया जाता है, उस लास्ट मोमेंट में उन्होंने तो आम पहले ही प्राप्त कर लिया। और उस खोल को क्या करना है, उससे उनको कोई कष्ट होता नहीं, लेकिन प्रकृति में के नियम के अनुसार वो लास्ट कर्म जो है इसी प्रकार से जाना था। वो शरीर को इसी तरह शरीर रूपी स्कंद से इसी रूप में इसी दशा में मुक्ति उनको उनके प्रारब्ध में लिखी हुई थी, और उससे उनको कोई नुकसान होता नहीं। हमें लगता है गरीब बेचारे, बताओ, साधारण व्यक्ति के साथ ऐसी घटना नहीं होती, इतने बड़े ज्ञानी आदमी के साथ ऐसी घटना हो रही। तो उस घटना से आप बिल्कुल मत घबराइए, वो तो उनकी मुक्ति का अंतिम सोपान था। शरीर उस स्कंद की जो नियति होनी थी वैसी ही नियति हुई, उससे उनमें जरा भी दुख आदि का वेदन नहीं हुआ। तो ठीक यहाँ उन्होंने जो आपने बोला ना पार्श्वनाथ भगवान का, उनका ऐसा ही कोई कर्म का उदय रहता है जो अंतिम क्षणों में ही छूटता है, और वो विधि पूर्वक मतलब जो नियम है उसका उसी पूर्वक वो अलग हो जाता है, लेकिन उनको उससे कोई कष्ट होता नहीं, हमको लगता है। और उन्होंने जो कुछ भी जो किया, जो आपने फार्मूले की बात कही, संक्रमण आदि जो है बाकी सब कर्मों में किया, जैसे सम्यक आदि की प्राप्ति नहीं हो रही थी या और दूसरे थे, उन सब में संक्रमण। ठीक है सर। तो अब देखो एक प्रश्न है, और ये मैंने आपसे कल भी बताया था कि जो टोटलमल स्वामी महाराज ने जो लिखा था कि मंद प्रवाह में बहने वाले प्राणी जब जहाँ नदी का पाट बड़ा हो और प्रवाह कम हो, वहां अगर एफर्ट करता है तो पार हो जाता है। तो यहाँ ही लिखा है मंदोदय में पुरुषार्थ सफल होगा। मंदोदय में किसका मंदोदय, कषाय आदि का। तीव्रोदय में नहीं, यहाँ ज्ञानी की बात कही गई। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा, देखो अभी प्रश्न कितने जोरदार पूछेगा शिष्य, अभी देखना, कि मिट्टी में घट परिणमन की योग्यता है। अपन सब बोलते हैं कि मिट्टी से घड़ा बनता है। कुंभकार उसे घट बनाने में निमित्त है। यदि कुंभकार उसका घट बनाना चाहता है तो क्या मिट्टी की स्वेच्छा पर है कि वह बनना चाहे तो बने, ना बनना चाहे तो ना बने। है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा उन्होंने, क्योंकि आप बोल रहे थे ना कि वो आपके पास दोनों तरह की चॉइस है, आप भटकना चाहो तो भटक लो, आप नहीं चाहो तो मत भटको। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, बहुत सटीक उदाहरण है। तो भाई साहब वो घड़ा बनाने की मिट्टी लेकर के बैठा है कुम्हार, आओ, कुंभकार उसको घट बनाने में निमित्त है। यदि कुंभकार उसका घट घट बनाना चाहता है तो क्या मिट्टी के पास ऑप्शन है कि मैं नहीं बनूंगी घड़ा। ना बनना चाहे तो ना बने। तो समाधान दिया, देखो समाधान दिया, यह मतलब उदाहरण समवाय वाला फंडा नहीं लगेगा। है। समवाय 5 समवाय है, हाँ, तो होंगे तो बनेगा खंड। नहीं नहीं वो तो सही है आपकी बात। हाँ, इसमें जो वो पुरुषार्थ वाला जो पोर्शन है, उपादान वाला पोर्शन, ये तो अभी उस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि आपने बोला है कि हर एक द्रव्य में, ये बताया ना, देखो यही यह सही है कि दोनों प्रकार के परिणमन की योग्यता द्रव्य में स्वयं है। तो वो इसको जो है टैग करके वो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो उसका उत्तर दिया है, यह उदाहरण अचेतन का है।
उसमें इच्छा होती नहीं, सचेतन में होती है। अतः सचेतन के लिए अचेतन का दृष्टांत ठीक नहीं। ठीक है। लेकिन चेले ने फिर पकड़ा उसको। प्रश्न बोला, यदि कोई सचेतन स्वेच्छा से मुक्ति जाना चाहता है, तो क्या कर्मोदय की विविध विचित्रताओं के होने पर भी वह मुक्त हो जाएगा? अब उल्टा रखो। सचेतन को मैं ऊपर कर रहा हूं, पहले तो मिट्टी को ऊपर रखा था। अब बोल रहे हैं कोई सचेतन स्वेच्छा से मुक्ति जाना चाहता है, लेकिन कर्मों की उदय इस तरह का है कि विचित्र विचित्र कर्म भरे पड़े हैं भी, तो वो मुक्त हो जाएगा क्या? कर्मों के उन उन अवस्थाओं के होते हुए भी। समाधान क्या दे रहे हैं? अवश्य हो जाएगा। अरे कैसे कैसे हो जाएगा? बोले पांडव आदि महापुरुषों ने, भगवान पार्श्वनाथ तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने तीव्र से तीव्र प्रहार करने वाले असाता कर्मोदय को स्वीकृत नहीं किया, अतः वे मुक्तिगामी हुए। हैं? एक्सेप्ट नहीं किया का अर्थ भी आगे बताएंगे। प्रश्न पूछा। और वो चेले को ये मामला कुछ जमा नहीं, उसका प्रश्न ऐसे खारिज कर दिया आपने। तो उसने प्रश्न किया, अगर ऐसा है तो इस पंचम काल में मुक्ति नहीं होती ऐसा कहा जाता, हम तो इसी मतलब काल इसका में इसका मुक्त। इसका अब एक्चुअली मुझे तो ये लग रहा था कि जो कर्मोदय का बोल रहे थे, क्या कर्मोदय विविध विविधताओं घने पर ही मुक्त हो जाएगा। ये कर्मोदय का जो सत्ता में कर्म है वो जीरो होने चाहिए, तब मुक्त होना है उसको। एक्चुअली क्या है, ये इन्होंने भी वो बात ना शॉर्टकट। कर, वो बात ना करके वो अलग तरीके से समझे इन्होंने हाँ हाँ, सही कह रहे हो आप, ये उन्होंने यहाँ शॉर्टकट में मारा। उन्होंने खाली ये इतना उदाहरण दे दिया कि हाँ हाँ मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो उन्होंने उदाहरण दिए मैं अब आपको बताऊंगा इसका आंसर एक्चुअली क्या है। यहाँ इन्होंने बोला, यदि कोई सचेतन स्वेच्छा से मुक्ति जाना चाहता है, तो क्या कर्मोदय की विविध विचित्रताओं के होने पर भी वह मुक्त हो जाएगा? इन्होंने इसमें एक शॉर्टकट मार दिया कि अवश्य हो जाएगा, और वो प्रोसेस नहीं बताया कि वो कर्मों के होते हुए भी मुक्त होने का अर्थ ये है कि वो कर्मों को विधिवत समाप्त करेगा, और समाप्त उसके प्रोसेस में ही हो जाएगा। जब वो स्वा का सहारा लेगा, तो कर्मों की परवाह किए बिना, तो वो कर्म तो साथ में निकल ही जाएंगे, ही तो प्रोसेस है। वो जो साधन करता जो है, साधक जो है, उसकी मुक्ति का प्रोसेस ही यही है। कर्मों के पहाड़ खड़े हुए हैं, और उनके जो स्वभाव की ओर गमन होने का कारण से वो कर्म छिन्न भिन्न हो जाते हैं और मुक्त दशा प्रकट होती है। तो उन्होंने ये इतना इतनी पोर्शन नहीं बता के इतना ही बोला कि हाँ कर्मों की उपस्थिति में मोक्ष चले जाते हैं। जाते कैसे हैं वो उन्होंने यहाँ पर गौण कर दिया। जब जितने भी मोक्ष गए हैं वो कर्मों के उदय में ही तो गए। अगर कर्म होते ही नहीं तो फिर मोक्ष कहाँ था? फिर तो यही से मोक्ष रखा हुआ था। कर्म का उदय था, कर्म के उदय को समाप्त करने का तरीका उनको आता था, वही तरीका उन्होंने अपनाया और कर्मों से मुक्त हो गए और मोक्ष को प्राप्त। तो जैसे जो उसने क्वेश्चन पूछा था, यदि कोई सचेतन स्वेच्छा से मुक्ति जाना चाहता है, सभी सचेतन जो मोक्ष आज सिद्ध शिला पे विराजमान है, वो स्वेच्छा से मुक्त होना चाहते ही थे। कर्म के उदय से करे हुए थे, लेकिन सब बने कि नहीं? तो कैसे बने? उन कर्मों की स्थिति को नकार के मतलब उनकी परवाह किए बिना अपने स्वभाव में जितने अंतराल तक स्थित रहने की आवश्यकता थी उतने समय तक रहे, और फलतः सभी कर्मों से पहले तो घातिया कर्मों से मुक्त हुए, और फिर अघातिया कर्मों से मुक्त। ये प्रक्रिया तो अपन रोज पढ़ते हैं, तो इसलिए उन्होंने उसको ज्यादा विशेष लंबाई ना दे करके इतना बोल दिया। क्या बोल दिया? अवश्य हो जाएगा। पांडव आदि महापुरुषों ने, भगवान पार्श्वनाथ तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने तीव्र से तीव्र प्रहार करने वाले असाता कर्मोदय को स्वीकृत नहीं किया। यहाँ वो उसका आंसर है, मगर उनको ऐसा स्पष्ट नहीं किया। अतः वे मुक्तिगामी हुए। फिर आगे देखो, एक और प्रश्न उन्होंने पूछा कि इस पंचम काल में मुक्ति नहीं होती ऐसा कहा जाता, लेकिन हमें तो इसी काल में मुक्त होना है।
जैसे बच्चे जिद पकड़ लेते हैं ना, "भैया, मुझे तो यही खाना है, भले ही कुछ नुकसान हो भला हो।" बोले, "भैया, इतनी रात में कहाँ से आपको ये सामान लाए?" बोला, "आप कहीं से लाओ, मुझे अभी खाना।" तो ऐसे ही उसने, चेले ने जिद पकड़ी। इस पंचम काल में मुक्ति नहीं होती ऐसा कहा जाता है। हम तो इसी काल में मुक्ति जाना चाहते हैं। तो क्या हम कर्मोदय की उपेक्षा कर सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं? ये क्वेश्चन क्यों पूछा? ये बोल रहे हैं कि अगर जीव जो है चाहे तो वो उन निमित्तों का को इग्नोर कर सकता है। बोले, कैसे करूं इग्नोर, अब बताओ। कर्मोदय की उपेक्षा करके आप बोलोगे कर्मोदय आप नहीं जा सकते पंचम काल में, मुझे तो जाना है साहब। तो उन्होंने उसका कारण बताया, समाधान दिया। केवल इच्छा मात्र से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति के साधन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हैं। इनकी पूर्णता होने पर ही मुक्ति की प्राप्ति होती। रत्नत्रय की लीनता ही वस्तुतः है कर्म की उपेक्षा या कर्म फल की अस्वीकारता है। देखो, ऊपर उन्होंने बोला था ना, ये भगवान पार्श्वनाथ तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने तीव्र से तीव्र प्रहार करने वाले असाता कर्मोदय को स्वीकृत नहीं किया। स्वीकृत नहीं किया का अर्थ उन्होंने यहाँ बताया। क्या बताया है? रत्न त्रय की लीनता ही वस्तुतः कर्म की उपेक्षा या कर्म फल की अस्वीकारता है। पंचम काल में यह लीनता संभव नहीं है, इसलिए पंचम काल में मुक्ति नहीं होती। है ना? तो उत्तर क्या है कुल मिलाकर के? कि जीव अगर स्वभाव की ओर जाना चाहे तो स्वभाव में जाने के लिए कोई निमित्त ऐसे नहीं है जो उसे रोक लें। क्यों? क्योंकि स्वभाव में जाना ही किसे कहते हैं? स्वभाव तो उसको कहते हैं जो समस्त आवरणों से निकालने वाला हो। उनसे निकलने के बाद ही स्वभाव की ओर बढ़ता है। सोने का शुद्धिकरण कर रहे हैं तो शुद्धिकरण में जितना निकल जाए उतना उतना शुद्धता की ओर बढ़ रहा हूं। कोई कहे कि भाई साहब ये देखो तांबा तो निकल गया, अब चांदी तो रहने दो। अरे कैसे रहने दो भाई? चांदी भी तो उसका जो है वो सही स्वरूप नहीं है, अशुद्धि ही है। तो अशुद्धियां सारी निकाल दूंगा, शुद्धता की ओर जहां, तो निकालने की बात है। और विवाह परिणाम में उन निमित्तों का जुड़ाव की बात होती है, या निकालने की बात। तो बोल रहे हैं कि वास्तव में सिर्फ इच्छा करने से काम होता नहीं। जिन जीवों को पुरुषार्थ करना है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है, स्वभाव की ओर बढ़ना है, उन्हें अपने स्वभाव पर पड़े रहने वाली समस्त गंदगी को निरंतर हटाते रहना है। उनको अपना निमित्त बनाना नहीं है, उन निमित्तों को हटाने का ही पुरुषार्थ करना। और वो पंचम काल में इसलिए संभव नहीं क्योंकि जिसने लेवल का पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है उस धूल को हटाने में, उतना लेवल का पुरुषार्थ पंचम काल के प्राणियों के पास होता नहीं। काल का अर्थ क्या है? दूसरा, इस पंचम काल में बोलते हैं कि वज्र वृषभ नाराज संगनन नहीं होते, नंबर वन का संगनन नहीं होता। शरीर भी वैसा मजबूत होता नहीं। कि 84 लाख पूर्व की आयु वाले जो आदिनाथ भगवान थे, जब उनका 1 लाख पूर्व की आयु रह गई तब उन्होंने उनको इस दिशा में बोध हुआ, या बोध हुआ क्या हो, या इस तरह का उनको शुरुआत की उन्होंने। 1,000 साल तक तप किया। 1,000 साल तक हम कर सकते हैं? तो वैसा शरीर भी होता है, चरम शरीर, जिनको मोक्ष जाना होता है। और पंचम काल के शरीर उत्तम संगनन वाले नहीं होते। ये बहुत सारे निमित्त हैं। तो इसलिए कुल मिला के एक बात कह दी गई कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। साधुओं को देखो तो साधुओं में उतनी जो एकाग्रता, संकल्प शक्ति, शारीरिक शक्ति, ये सब नहीं पाई जाती। काल दोष कहा जाता है। लेकिन विधि यही है। जब भी वो विधि मिले, उन उन जगहों पे जहां पर कि ये काल परिवर्तन नहीं होता, विदेश क्षेत्र आदि में, वहां हमेशा चतुर्थ काल रहता।
तो वहां से जीव जाते रहते, निरंतर मोक्ष जाते रहते। तो जो चेले ने प्रश्न पूछा कि पंचम काल में मुक्ति नहीं होती मगर मुझे अभी जाना है, तो उन्होंने बोला हम कर्मोदय की उपेक्षा क्यों नहीं कर सकते जैसा आदिनाथ भगवान का आप कह रहे हो। तो उन्होंने बोला उपेक्षा का अर्थ क्या है। उपेक्षा का अर्थ ये नहीं कि नेग्लेक्ट करना। उपेक्षा का अर्थ है कि मैं अपने स्वभाव में लगातार लगा रहूं। कर्मों के उदय में होने वाली आकुलताएं फिर मेरा कुछ नहीं कर पाएंगी। सिर में दर्द हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, लेकिन वहां पे एक ग्राहक खड़ा है 1 करोड़ रुपए का। तो जब वो ग्राहक नहीं आए तो तब तक मैं दर्द से बहुत बेचैन था, मुझसे कुछ होता ही नहीं। किसी ने अभी सूचना दी कि एक ग्राहक आया है 1 करोड़ रुपए। तो सिर दर्द का तो है, सिर दर्द वो गया थोड़ी, लेकिन मेरे को लग ही नहीं रहा कि सिर दर्द है। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उससे बड़ा कारण मेरे पास सामने खड़ा हुआ है, और मैं उसको एकदम नेग्लेक्ट कर देता हूँ, काहे का सिर दर्द। ठीक उसी प्रकार से आत्मोत्थान में लगा हुआ जीव जब आत्मा का रसपान कर रहा है, तो उसको क्या फर्क पड़ रहा है कि शरीर दुख रहा है, या कोई मेरा अपमान करने आ गया है, या कोई और दूसरे बाहरी प्रसंग हो रहे हैं, किसको फुर्सत है। इसे उसको इग्नोर करना कहते हैं, कर्म के उदय। लोग गालियां दे रहे हैं मुझे। तो रावण को जो है, जब वो विद्या सिद्ध कर रहा था तो कितनी गालियां दे रहे थे लोग। मंदोदरी को नकली मंदोदरी बना के उसके सामने से घसीट रहे थे। रावण को क्या क्या दुर्वचन कहे गए, लेकिन उसको मालूम था कि मुझे अपने संकल्प से च्युत होना नहीं। ठीक उसी प्रकार से वो जो ज्ञानी है, जो मुक्त दशा को प्राप्त हुए, वो अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा अपने स्वभाव गमन से कभी चूकते नहीं। पंचम काल में ऐसा सामर्थ्य ना होने के कारण कहा जाता है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं जाया जा सकता। वो शुक्ल ध्यान होते हैं ना, 4 शुक्ल ध्यान, वो शुक्ल ध्यान अभी होते नहीं। तो देखो, पंचम काल में यह लीनता संभव नहीं है, इसलिए पंचम काल में मुक्ति नहीं होती। अज्ञानी वस्तु स्वभाव को नहीं जानता, अतः तद्रूप परिणमन करता है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं, है ना। अज्ञानी क्या करता है, वस्तु स्वभाव को नहीं जानता कि वस्तु का स्वभाव क्या होता है, कैसा होता है, वस्तुएं कैसी हैं, कोई द्रव्य एक दूसरे का कुछ नहीं करता, ये सब फार्मूले उसको नहीं पता। तो वो क्या करता है, इति वस्तु स्वभावम सोमना ज्ञानी वेत्ति तेन स रागादीनात्मनः कुर्यात् अतो भवति कारकः। 177 नंबर का श्लोक है। उक्त प्रकार के अपने निज वस्तु के स्वरूप को अज्ञानी नहीं जानता है, इस कारण से वह रागादि परिणामों को अपने में करता है। इसलिए ही अज्ञानी मिथ्या दृष्टि उन रागादि अशुद्ध भावों का कारक अर्थात कर्ता होता। भावार्थ है, प्रत्येक पदार्थ अपनी पर्याय का स्वयं करता है, अपनी ही पर्याय का स्वयं भोगता है। यह मूल सिद्धांत है। इसकी पूर्व में कई बार चर्चा आ चुकी है। तदनुसार यह भी निर्णीत है कि जीव रागादि भाव अपने में करेगा, वह उनका कर्ता तथा उनके फल का भोक्ता भी होगा। तथा जो ज्ञानी पुरुष आत्म तत्व का वेत्ता, अपने हित अहित का सच्चा परिज्ञायक है, वह अपने स्वरूप रूप परिणमन कर उस स्वभाव का कर्ता तथा स्वभाव का ही भोक्ता होता। ज्ञानी को इस मूल सिद्धांत का भान रहता है, अतः विचलित नहीं होता। अज्ञानी इस मूल तत्व का अजानकार है, अतः स्वरूप से विचलित होकर संसार के दुख को भोगता। एक जगह पे बरसात बहुत होती थी, तो एक परिवार अपने बच्चों को लेकर गया और उसको बोला, उनको अपने बारीक सी एक प्लास्टिक के कपड़े पहना दिए, ऊपर से पहनते रेनकोट टाइप का, और वो बैठ गए। कोई अपना स्टेडियम वगैरह था, वहां कुछ मैच चल रहा था, वो सब देख रहे। तो इतने में वहां पे हड़बड़ी मचने लगी, लोगों ने कहा बारिश आ रही, बारिश आ रही है, बारिश आएगी, सब भीग जाएंगे।
तो वो बच्चे भी जो है वो डरने लग गए, जिनको वो प्लास्टिक की कवरिंग लगा दी गई थी। वो भी डर के मारे अपने मम्मी पापा से लिपट गए कि मारा अब क्या होगा, बारिश आई, हम भीग जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम भीगोगे नहीं। दूसरे जो भीग रहे हैं वो भीगने दो, क्योंकि उनके पास में समझदारी के नाम का कवच नहीं है जो तुम्हारे पास है। तो ये सुनकर के वो आश्वस्त हुए और अपना स्वभाव को, वर्तमान स्वभाव, वर्तमान पर्याय को निरख करके भय विहीन हो गए और बेखट के वो मैच देखते रहे। ठीक उसी प्रकार ज्ञानी को इस बात का ज्ञान है कि वो अपनी पर्याय के कर्ता भी स्वयं है और भोक्ता भी स्वयं। अब जब मैं पर्याय की बात कर रहा हूँ तो मुझे ये बताइए कि मैं कौन सी पर्याय की बात कर रहा हूँ? शरीर की बात कर रहा हूँ या कुछ और बात कर रहा हूँ? किस पर्याय की बात? ज्ञानी के क्या पर्याय है, अज्ञानी की क्या पर्याय है? दोनों की पर्याय अलग अलग है क्या? हाँ, अभी मैंने जो बात कही आपसे एक बार फिर से कहता हूँ। देखो इसमें एक क्वेश्चन आया ना, देखो। प्रत्येक पदार्थ अपनी पर्याय का स्वयं करता है, अपनी ही पर्याय का स्वयं भोगता है। यह मूल सिद्धांत है। इसकी पूर्व में कई बार चर्चा आ चुकी है। तदनुसार यह भी निर्णीत है कि जीव रागादि भाव अपने में करेगा, वह उनका कर्ता तथा उनके फल का भोगता भी होगा। देखो, जीव की पर्याय की मैं बात करूंगा तो जीव की पर्याय कौन सी हुई? शरीर हुए क्या उसकी पर्याय, या कुछ और हुआ उसकी पर्याय? हाँ। अब शरीर प्रत्येक शरीर पदार्थ। पर्याय कैसे हो सकता है? शरीर कैसे पर्याय हो सकता है? हाँ हाँ, तो क्या होगा? शरीर तो परद्रव्य हो गया। बिल्कुल सही कहा। तो उसकी पर्याय क्या है फिर? उसकी पर्याय स्वभाव में विभाव और स्वभाव में स्वभाव में जाना, वो उसकी पर्याय है। बस, वही अपने को बहुत क्लैरिटी होना चाहिए। प्रत्येक पदार्थ अपनी पर्याय का स्वयं करता है, यहाँ तो चेतन अचेतन सबकी बात हो गई। अपनी ही पर्याय का स्वयं भोगता है। जो लोहा है उसमें जंग लग जाती है, लोहे में कुछ और चीज डाल दो तो वो जो स्टील बन जाता है। ये सारी पर्याय जो है वो दूसरे पदार्थों से संसर्ग और वियोग करने के कारण उनकी बदलती रहती हैं। अचेतन पदार्थों, चेतन पदार्थ की पर्याय क्या बदली? क्या लिखा है? यह निर्णीत है कि जीव रागादि भाव अपने में करेगा, वह उनका कर्ता तथा उनके फल का भोगता भी होगा। तथा जो ज्ञानी पुरुष, क्योंकि चेतन की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें ज्ञानी और अज्ञानी दोनों तरह के होंगे, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। जो ज्ञानी पुरुष आत्म तत्व का वेत्ता, अपने हित अहित का सच्चा परिज्ञायक है, वह अपने स्वरूप रूप परिणमन कर उस स्वभाव का कर्ता तथा स्वभाव का ही भोगता होता है। मैं अपने अज्ञान को भोग रहा हूं और ज्ञानी अपने ज्ञान को भोग रहा है। ठीक है ना? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि वो बच्चे जो हैं कवर्ड हैं, उन्हें मालूम पड़ गया कि वो कवर्ड हैं तो वो अभी आश्वस्त हैं। और दूसरे जो जीव हैं उनको वो और अपने स्वभाव के बारे में पता नहीं है, या वो स्वभाव के ज्ञान से कवर्ड नहीं होने के कारण दुखी महसूस कर। तो यहाँ स्वभाव का ज्ञान होना, वस्तु का ज्ञान होना कि मैं कभी मरता नहीं, मैं कभी कटता नहीं, मैं कभी दूसरे रूप परिणमन करता नहीं, ये रागादि विकारी परिणाम भी मेरे स्वभाव नहीं, ऐसा ज्ञानी को बहुत क्लियरली पता होता है। इसलिए पर्याय जन्य यानी शरीर आदि की उपस्थिति में होने वाले दुख संकट तो उसको सताते ही नहीं, मानसिक रूप से भी वो संतुष्ट रहता है। जो ज्ञानी पुरुष आत्म तत्व का वेत्ता है, अपने हित अहित का सच्चा परिज्ञायक है, वह अपने स्वरूप रूप परिणमन कर उस स्वभाव का कर्ता तथा स्वभाव का ही भोगता होता है। स्वभाव का कर्ता क्यों कहा? स्वभाव कोई बनाया जाता है क्या? कर्ता इसलिए कहा कि
स्वभाव ढका हुआ था, उसको उगाड़ने का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा था, अब कर रहा हूं, इसलिए उसको कर्ता कहा जा रहा। स्वभाव का निर्माण नहीं हो रहा, स्वभाव का उद्घटन हो रहा है, उद्घटन हो रहा है। और एक बार उद्घटन हो रहा है, उद्घटन के पीछे भी वो रस है। एक बार जिसका आपने स्वाद चख लिया, तो फिर उस रस की तलाश में जीव सब कुछ सह लेता है। जैसे वो संसार वृक्ष का मैंने उदाहरण दिया था आपको, कि वो वृक्ष से लटका हुआ वो व्यक्ति, जिसकी डाल को चूहे काट रहे थे, नीचे से हाथी उस वृक्ष को उखाड़ रहा था, है, और ऊपर जो है वो एक शहद की बूंद टपक रही थी छत्ते से। तो उस बूंद से एक बूंद पड़ने के बाद वो ऐसा उसमें मस्त हो गया कि अपनी मृत्यु का भय भी भूल गया। और बार बार जो उसे बचाने आए उनसे भी कहे, भैया रुको जरा, एक बूंद और हो जाए। तो जिस तरह का मदमस्त वो क्षणिक उस बूंद के आधार पर हो सकता है, ज्ञानी अपने सुख की एक बूंद चख करके, जो उसने सम्यक दर्शन जब प्राप्त किया था, तो जो आनंद उसे आया था, उस आनंद के वशीभूत होकर के आगे का पराक्रम चालू है। तो ज्ञानी को अपने स्वरूप का भोक्ता कहा, और कर्ता इसलिए कहा कि मैं अपने समस्त आवरणों को उतार कर स्वभाव को फिर से बाहर निकाल रहा हूं, इसलिए कर्ता कहा। स्वभाव तो मेरा हमेशा से है, तभी तो मैं हूं। और अब मैं उसका वेदन कर रहा हूँ। किसका वेदन कर रहा हूँ? जैसे वो शहद की बूंद का कर रहा था, मैं अपने उस ज्ञान की बूंद का, उस अनुभव के एक कण का वेदन कर रहा हूँ। अर्थात उस स्थिति में मैं अपने को लाया, और उस स्थिति का अब मैं रसपान कर रहा हूँ। ज्ञानी को इस मूल सिद्धांत का भान रहता है, अतः विचलित नहीं होता। कि महाराज आप हजारों साल से तपस्या कर रहे हो, क्या मिला आपको? आपने सारे रस और छोड़ दिए, सूख करके कांटा हो गए आप, पैर लहूलुहान हो गए। मिला क्या आपको? किसके लिए कर रहे हो ये सब? क्या पता इसके मरने के बाद में आपका क्या होने वाला है? आपको कैसे मालूम कि इससे लाभ होने वाला है? इतने सारे प्रश्न अपन पूछ सकते हैं। लेकिन वो पागल तो है नहीं, क्योंकि उनसे पहले जो है अनंत सिद्ध बने, सबने यही मार्ग अपनाया। तो कुछ आशा तो होगी ना उन्हें, किस उम्मीद में ये सब कर किए जा रहे हैं। तो बोल रहे हैं, अज्ञानी इस मूल तत्व को अजानकार है, अतः स्वरूप से विचलित होकर संसार के दुख भोगता है। ज्ञानी को इस मूल सिद्धांत का भान रहता है, अतः विचलित नहीं होता। ठीक है सर। एक अगला प्रश्न और पढ़ के अपन बंद करेंगे। सम्यक दृष्टि मुनि भी, ज्ञानी सम्यक दृष्टि मुनि भी स्वीकार किए हुए कर्मोदय की प्रबलता से संयम भाव से च्युत हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? ज्ञानी सम्यक दृष्टि मुनि भी स्वीकार किए हुए कर्मोदय की प्रबलता से संयम भाव से च्युत हो जाते हैं। तब उन्हें प्रायश्चित आदि का विधान शास्त्रों में वर्णित है। यदि केवल स्वेच्छा ही से सचेतन के संपूर्ण परिणमन हो, तो मुनि को कभी दोष लग ही नहीं सकता। बहुत बारीक प्रश्न पूछा, और सही पूछा। ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मुनि जब मुक्ति की इच्छा करते हैं तथा रागादि रूप परिणमना नहीं चाहते, तब नहीं परिणमते। कभी कभी उनकी इच्छा रागादि परिणमन की हो जाती है, तब वे रागादि के कारक हो जाते हैं। यदि ऐसा हो, तो आत्मा ही कारक है, चाहे जब रागादि करे, चाहे जब ना करे। हैं? क्या क्वेश्चन पूछा कि भाई साहब, वो मुनियों की अंतर की बात तो बताओ। क्या बात बताओ कि शास्त्रों में लेख है कि बहुत सारे मुनि जो है अपने संयम से डिग जाते हैं। क्या बोला? ज्ञानी सम्यक दृष्टि मुनि भी स्वीकार किए हुए कर्मोदय की प्रबलता से, कर्म का जब उदय तीव्र होता है और वो ये जानते हैं, तब संयम भाव से च्युत हो जाते हैं। तब उन्हें
प्रायश्चित आदि का विधान शास्त्रों में वर्णित है कि अगर आप भटक जाएं तो प्रायश्चित लेना। यदि केवल स्वेच्छा ही से सचेतन के संपूर्ण परिणमन में हो तो मुनि को कभी दोष लग ही नहीं सकता। क्या कहना चाहता चेला कि आपने संकल्प शक्ति इतनी बढ़ा चढ़ा करके बताई है कि जो ज्ञानी है वो अपने संकल्प पे बने रहते हैं, तो ये कौन से जो है अज्ञानी है? बहुत सारे मुनि हैं, कभी ऐसे प्रसंग आते हैं कि वो अपने संयम से च्युत हो जाते हैं और इसलिए उनको जो प्रायश्चित आदि लेना पड़ता है। लेकिन आपने बोला कि भाई जो चेतन है वो स्वेच्छा से ही अपना परिणमन करता है, तो उनकी स्वेच्छा कहाँ चली गई? क्या वो स्वयं चाहते थे कि वो अपने चारित्र से च्युत हो जाए, संयम से डिग जाए? वो खुद चाहते थे क्या? तो बोल रहे हैं अगर वो अपनी इच्छा से हमेशा अडिग रहते तो उनको कभी दोष लगता ही नहीं, लेकिन डिगते हैं ना। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मुनि जब मुक्ति की इच्छा करते हैं तब रागादि रूप परिणमना नहीं चाहते, तब नहीं परिणमते। बोले उनके ऊपर ऑप्शन है क्या कि अब मैं राग रूप में परिणमित हो जाऊं, अब नहीं हूं? ऐसी चॉइस है क्या उनके पास? कभी कभी उनकी इच्छा रागादि परिणमन की हो जाती है, तब वे रागादि के कारक हो जाते हैं। यदि ऐसा ही हो तो आत्मा ही कारक है, चाहे जब रागादि करे चाहे जब ना करे। तुम निमित्तों की बात क्यों कर रहे हो महाराज? कि विभाव के लिए वो निमित्त की आवश्यकता है, तो इससे तो ये सिद्ध हो गया। आपने ऊपर भी बताया कि उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, तो इसका मतलब क्या है? निमित्त सब हटा दो, वो वास्तव में उनकी इच्छा ही कारक है। वही आत्मा जो है जब चाहती है, जब विभाव रूप में परिवर्तित हो जाती है, जब चाहती है, जब स्वभाव में आ जाती है। निमित्तों को दोष क्यों देते हो? तब तस्मिन निमित्तम प्रसंग एव, इस कथन की सार्थकता नहीं रह जाती है। इसका उत्तर मैं पढ़ देता हूँ। कारक तो आत्मा है, पर अशुद्ध आत्मा संसारी आत्मा है। कारक कौन है? वो ऊपर ही बोला था कि निमित्त कारक नहीं होते, तो कारक कौन है? कारक तो आत्मा है, पर अशुद्ध आत्मा संसारी आत्मा है। शुद्ध चैतन्य स्वभाव की दृष्टि से वह अकारक है। अगर मैं स्वभाव में हूं तो मैं कुछ करने की मेरे को जरूरत ही नहीं, स्वभाव में पहुंच गया। फिर मेरे कभी विभाव भाव होंगे ही नहीं एक बार स्वभाव में पहुंचने के बाद। शुद्ध चैतन्य स्वभाव की दृष्टि से वह अकारक है। आज भी मैं भले ही अशुद्ध आत्मा का धनी हूं, लेकिन मेरी आत्मा का जो स्वभाव है वो आज भी कैसा है? अकारक पने वाला है, निष्क्रिय ही है। वो कर्मों को धारण करने की इच्छा नहीं रखता। ये तो अनादिकाल का जो चला आ रहा है। तो इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा स्वभाव से तो रागादि करता नहीं है, पर कर्मबद्ध होने से अशुद्ध आत्मा रागादि करता है। रागादि रूप परिणमन करना ही रागादि का कर्तृत्व है। ज्ञान भाव से या संयम से च्युत होने पर न ज्ञानी ज्ञानी रह जाता है, न संयमी संयमी रह जाता है। वह प्रायश्चित विधान से जब पुनः संयम भाव पर आरूढ़ होता है तब पुनः संयमी बनता है। संयम भाव से नहीं गिरना ही कर्म की उपेक्षा है, वहां से पतित हो जाना ही कर्म की स्वीकारता है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि जो जीव राग से भरा हुआ है वो ही जीव जो है वो वास्तव में कर्म आदि से के कारण से फिर उससे डिग जाता है। लेकिन जो पूरी तरह से रागादि से निकल जाता है, रागादि से मुक्त हो जाता है, वो फिर रागादि में फंसता नहीं। अशुद्ध आत्मा है, जब तक स्वभाव में पूर्णतः चली नहीं जाती तब तक उनकी ये उठापटक चलती रहती है। मैं अपने मामा जी को लेकर के चेन्नई के एक हॉस्पिटल में गया, हार्ट हार्ट के लिए उनका चेकिंग था। तो उन्होंने पूरा चेकअप किया, 3 दिन के बाद चेकिंग करने वो व्हील चेयर पे लेके गए। 3 दिन तक चेकअप करने के बाद, सब तरह से करने के बाद, लास्ट में उन्होंने काउंटर पे बुलाया। तब तक व्हील चेयर पे बैठे बैठे हुए। हम उनको धक्का दे करके वहां काउंटर पे ले गए, कहा साहब इनकी फाइनल रिपोर्ट बताओ।
उन्होंने बोला इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने सब तरफ चेक कर लिया, अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अब आप पेशेंट को ले जाइए। तो हमने उनसे कहा, जब वो खड़े हो गए थे, हाँ भाई, हमने उनसे कहा बैठिए साहब, चेयर पे बैठिए। बोले अब क्यों बैठिए? बोले वो कह रहे हैं पेशेंट को लेके जाइए। बोले पेशेंट कहाँ रहा मैं? जब डिक्लेयर ही हो गया कि मैं पेशेंट नहीं हूं, तो तुम क्यों पेशेंट कह रहे हो और तुम क्यों व्हील चेयर पे बिठा रहे हो? मैं चल के जाऊंगा, काय का पेशेंट? ठीक उसी प्रकार से जब मैं स्वभाव में आ गया, स्वभाव की ओर दृष्टि जब तक बनी रहेगी तब तक मैं अज्ञानी नहीं हुआ। संयम से जब जब मैं गिरता पड़ता रहूंगा तब तक मैंने स्वभाव में पूर्णता प्राप्त की नहीं। लेकिन मेरा स्वभाव तो वास्तव में पूर्ण ही है, मैं कहाँ रोगी हूँ, मैं रोगी कभी होता नहीं है। तो ज्ञान भाव से या संयम भाव से च्युत होने पर ना ज्ञानी ज्ञानी रह जाता है, ना संयमी संयमी रह जाता है। जब रोग हो गया है तो उस समय तो वो रोगी ही कहलाएगा, लेकिन जब उस दशा से निकल गया तो वो रोगी नहीं कहलाएगा। वह प्रायश्चित विधान से जब पुनः संयम भाव पर आरूढ़ होता है तब पुनः संयमी बनता है। संयम भाव से नहीं गिरना ही कर्म की उपेक्षा है, जो ऊपर बताया। पार्श्वनाथ भगवान आदि कभी डिगे नहीं, वही कर्मों की उपेक्षा है। ऐसी उपेक्षा की अपेक्षा हम सबसे भी की जाती है। होने दो कोई भी कर्म, आने दो शत्रुओं को, आने दो बाधाओं को, मुझे अपने आप को मजबूत करना, परिपक्व करना है, क्योंकि ये बाधाएं मेरी आखिरी तक बनी रहेंगी, ये मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं। तो कल अपन इसके बारे में और आगे बोलेंगे। हाँ बोलिए। पुनः अमृत चंद्राचार्य जी की जय। ठीक है शलन जी। हाँ बिल्कुल ठीक है। वो आप एक जो बात हो रही थी, एक तो जो आत्मा कारक को, एक तो उसमें टेक्निकल जोड़ दिया उन्होंने हाँ कि मतलब टेक्निकलिटी में तो आत्मा में कोई वो रहता ही नहीं, आत्मा तो हमेशा शुद्धि होती है। हाँ। हाँ, लेकिन वो कर्मों की वजह से ही उसमें रागादि की वजह से उसमें विवाह और भाई स्वभाव में जो फर्क पड़ता है। जब तक आदमी पेशेंट है ना, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, तभी तक लोग उसको कहीं इंजेक्शन लगाएंगे, कहीं दवाई पिलाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी वो सीरियस हो जाएगा, कभी थोड़ा ठीक हो जाए। लेकिन एक बार डिक्लेयर हो गया कि ये बिल्कुल स्वस्थ हो गया, तो काहे का इंजेक्शन लगाओगे? कहाँ वो फिर उसमें उससे डिगेगा, कहाँ उसको बुखार आ रहा है? सब तरह से उसका सिद्ध हो गया कि उसको कोई रोग नहीं। ऐसे ही स्वभाव में आने के बाद में वो जीव फिर पुनः रोगी नहीं कहलाता, असंयमी नहीं कहलाता। ये असंयम की घटनाएं तब तक ही रहती हैं जब तक कर्मों का किंचित सानिध्य बना रहता। ठीक है सर, इस बात को अपन कल और पढ़ेंगे। ये पूरा फार्मूला अच्छे से हमको हृदयंगम हो जाए तो इसको हमको बहुत से लाभ होने वाला है। क्या ललित जी, होगा फायदा नहीं होने वाला? थोड़ा बहुत, कुंचम कुंचम। हम धारण चल करेंगे उतना फायदा है, बाकी तो ज्ञान की बात। है। हम धारण कर लेंगे, हाँ। जितने अंश धारण कर लेंगे उतना फायदा है। चलिए बहुत बढ़िया, तो मैं हो गया, जिनवाणी स्तुति करें। उत्तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु शिव खानी है। क्या हो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान जान वे को परम प्रमाण है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को गाओ जताए वे को भव्य और रानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को इस तार वे को यही जिम्मेवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे भूजन गहन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जब वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक धरो सदा देती है, सदा देती है। हमारी माता की जय। जय।